Good morning, dear students. Welcome to your English class. I hope you all are well and you must have done your previous work. Today, we will start chapter number 3 of your supplementary book. The name of the chapter is The Shepherd's Treasure. The shepherd is a person who take care of the goats and cows in a village, and treasure means खजाना. तो एक शेफर्ड है, उसका ख़जाना क्या है, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे. ये स्टोरी एक शेफर्ड के बारे में है. A poor shepherd once lived in Iran. Though uneducated, he was very wise and helpful. The king decided to meet him in disguise. What happened? वन डे ईरान में जो था एक शेफर्ड रहता था. वो अनएजुकेटेड था, बट आफ्टर दैट वो बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला सबकी और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था. तो किंग ने क्या सोचा कि मैं एक बार अपना भेष बदल के इससे मिलता हूँ. डिस्गाइज मीन्स अपना जो कपड़े हैं, मतलब अपना जो रियल आइडेंटिटी है वो छुपा के मैं इससे मिलता हूँ. In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. ईरान में एक छोटे से विलेज में एक शेफर्ड रहता था जो कि बहुत पुअर था, बहुत गरीब था. यहाँ तक कि उसके पास अपने खुद के रहने के लिए एक छोटा सा कॉटेज भी नहीं था, और उसने कभी भी स्कूल ना देखा था और ना ही उसने कभी पढ़ना या लिखना सीखा था, क्योंकि उस टाइम जो होते थे स्कूल्स बहुत ज़्यादा कम हुआ करते थे. दो पुअर एंड अनएडुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो शेफर्ड जो था बहुत इंटेलिजेंट था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड मैनी कॉमन सेंस. क्या होता था, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को देखता था, समझता था और फिर लोगों की जो था वहाँ पर हेल्प करता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत से लोग उससे सलाह लेने आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. और थोड़े ही दिनों में वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, जो इतनी इंटेलिजेंसी थी उसके पास, उसके लिए फेमस हो गया. और उसके दोस्ताना बिहेवियर के लिए, जो उसका नेचर था बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था, सबसे घुल मिल जाने वाला नेचर था. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. किंग ने क्या सोचा कि मैं भी उससे मिलना चाहूँगा. तो किंग ने ऐसा सोच के एक दिन उससे मिलने का विचार बनाया. डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड. किंग ने क्या किया, एक सबसे पहले तो अपना वेश बदला. राजा बन के नहीं गया, वो एक नॉर्मल इंसान बन के वहाँ गया, एक शेफर्ड बन के गया. और कैसे, किस पे बैठ के गया? म्यूल. म्यूल इज़ अ स्पीसीज़ नियरली लाइक डंकी. बिल्कुल डंकी के टाइप का एक स्पीसीज़ होता है म्यूल, जो कि यूज़ करते हैं काफ़ी सारे काम में. लोग बोझा ढोने के लिए या और कामों में यूज़ किया जाता है. तो उस पे बैठ के राजा जो है वहाँ पहुँचा उस केव के पास, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि शेफर्ड के पास रहने के लिए अपना घर नहीं था, तो वो एक केव में रहता था. वहाँ पर राजा जो था वो पहुँच गया. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. और जैसे ही उस पुअर शेफर्ड ने देखा कि एक जो है कोई ट्रैवलर है, वो मेरे घर की तरफ आ रहा है, मेरी केव की तरफ आ रहा है, वो एकदम उठ के खड़ा हो गया उसका स्वागत करने के लिए. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. क्या किया फिर उस शेफर्ड ने? उस इंसान को, उस शेफर्ड को, जो कि उस राजा था, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं मालूम था कि वो राजा है, उसने उसको अपने केव के अंदर बुलाया, उसको बैठने के लिए जगह दी, उसको पानी दिया, और उसकी जो बिल्कुल थोड़ा सा खाना, वो खुद ही इतना गरीब था, बहुत थोड़ा सा जो खाना था उसके पास, उसमें से उसने खाना भी उसके साथ शेयर किया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड विथ वाइज कन्वर्सेशन. राजा पूरी रात उसके केव में रुका और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया उस शेफर्ड की जो हॉस्पिटैलिटी, मतलब होता है आप कैसे किसी का जो स्वागत सत्कार, सेवा भाव जो आप करते हैं, तो उन सब चीज़ों से राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ, जो सेवा उसने की, और उसके जो वाइज, जो इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन था.
द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। और शेफर्ड को फिर ये पता चल गया कैसे करके कि जो विजिटर उनके घर में आया था वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा ही थे। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। फिर किंग ने क्या किया, उस शेफर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट भी था और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी था, तो उसको गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। जो अदर गवर्नर्स थे उन्होंने क्या बोला, उन्हें उस नए गवर्नर से जलन होने लगी और उन्होंने बोला कि ये तो डिसऑनेस्ट है, तो बेईमान है। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." फिर राजा ने ये अब नेक्स्ट डे राजा ने क्या किया, उसकी जो केव थी उसमें रुके रहने के बाद राजा थका हुआ था, फिर भी राजा ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो राजा ने उससे बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो जो इतनी दया इतना प्यार आपने मुझे दिखाया एक गरीब ट्रैवलर को, और अभी मुझे बहुत दूर जाना है, प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए कि मैं यहाँ से जा सकूँ। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। फिर उसने क्या बोला, क्योंकि वो जान चुका था कि और कोई नहीं बल्कि राजा है, उसने राजा की आंखों में देखते हुए बोला, थैंक यू योर मेजेस्टी। योर मेजेस्टी यूज़ होता है किसी, जैसे कोई बहुत बड़े पद पे जब कोई व्यक्ति होता है, जैसे कोई राजा महाराजा टाइप्स जब लोग होते हैं आज के डेट में, जैसे कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनके लिए यूज़ होता है योर मेजेस्टी। तो उसने शेफर्ड ने क्या बोला, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट फॉर अ विज़िट। आपने जो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है अपनी विज़िट के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे ही शेफर्ड ने बोला योर मेजेस्टी, तो राजा को पता चल गया कि शेफर्ड जो है पहचान चुका है कि मैं कोई और नहीं बल्कि यहाँ का राजा हूँ। The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise, he thought to himself. ये सुन के राजा बहुत आश्चर्यचकित भी हुआ और बहुत खुश भी हुआ, और उसने क्या बोला कि हाँ वाकई में ये जो व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसने मुझे दूसरे भेष में भी पहचान लिया कि मैं यहाँ का राजा हूँ। उसने खुद से ये कहा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। And the king appointed his humble shepherd the governor of a small district. राजा ने खुद से कहा कि मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो कि मेरे लिए काम करें, और फिर राजा ने उसको एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. देखिए जैसे जैसे उसके पास पावर आता गया, डिग्निटी आती गई, लेकिन पावर मतलब क्योंकि वो गवर्नर बन गया था, गवर्नर के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही हम्बल, वैसा ही शांत रहा जैसे कि वो पहले रहा करता था। किसी तरीके का कोई एरोगेंसी उसमें नहीं थी, कोई घमंड नहीं था, बहुत ही शांत स्वभाव से वो रहता था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपथी एंड गुडनेस। लोग उससे उसके प्यार से उसके सम्मान करते थे, उसकी जो बहुत ज़्यादा उसमें जो बुद्धिमानी थी और जो सिंपैथी थी, जो लोगों के प्रति उसके अंदर दया भावना थी और जो उसकी अच्छाइयाँ थी, उसकी वजह से लोग उसको बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो बहुत ज़्यादा काइंड था और वो पूरे में एकमात्र ऐसा ही व्यक्ति था जिसके अंदर सारी खूबियाँ थीं। His fame as a fair and wise governor was soon spread throughout the country. और उसकी जो प्रसिद्धि थी कि एक बहुत ही अच्छा, ईमानदार, होशियार गवर्नर जो है इस कंट्री में आ गया है, ऐसी प्रसिद्धि उसके जल्द ही पूरे प्रदेश में फैल गई। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. जो उस प्रांत के जो और गवर्नर्स थे, जो प्रोविंसेस मतलब होता है प्रांत के जो एरियाज़ होते हैं, जो गवर्नर्स थे वो और बहुत बुरे तरीके से उससे जलने लगे और कि राजा से उसके अगेंस्ट बातें करने लगे। मतलब राजा को उसके बारे में कुछ कुछ समझाने लगे कि ये बहुत गंदा है और ये डिसऑनेस्ट है, ये चीटिंग करता है, इस तरीके से उसको समझाने लगे। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट and keeps for himself part of the money
that he collects as tax from the people. Why did he always carry with him? They added an iron chest. राजा से उन्होंने क्या कहा कि वो बहुत ही बेईमान है और उसने अपने लिए बहुत बड़ा सा धन का एक पोर्शन जो है वो इकट्ठा कर रखा है, जो कि उसने लोगों से लिया है। जिन लोगों की वो से मतलब जो प्रांत के लोग हैं उनसे वो टैक्स के रूप में उसको वसूलता है और उसको वो हमेशा अपने पास रखता है। फिर उन्होंने बोला कि अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट क्यों कैरी करता है। एक आयरन चेस्ट जो था वो अपने साथ हमेशा कैरी करता था। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. फिर उन्होंने क्या बोला कि शायद वो उसी में अपना सारा जो ट्रेजर है, ट्रेजर मतलब होता है खजाना, जो लोगों से पैसा वो ज़बरदस्ती लेता है उसको वो धीरे से चुपके से उसमें कलेक्ट करता है। आफ्टर ऑल they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. उन्होंने कहा कि अरे आखिरकार वो है तो एक आम शेफर्ड और वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो ऐसा करने लगा, वो अपने धन इकट्ठा करने लगा। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस. ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट. द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड नो सिल्वर. क्या हुआ फिर? उस न्यू गवर्नर को बुलाया गया राजा के दरबार में और उससे पूछा गया कि क्यों वो हमेशा इस आयरन चेस्ट को कैरी करता है अपने साथ। लेकिन उसने फिर अपना चेस्ट जो था वो खोल के आयरन चेस्ट दिखाया। उसमें ना ही तो कोई सोना था ना ही कोई चांदी। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? शुरुआत में राजा ने ऐसे लोगों के बारे में जो उसे कंप्लेंट करते थे शेफर्ड के बारे में, उनकी किसी भी बात को राजा ने नहीं सुना, ना ही उन पर कोई ध्यान दिया। लेकिन आखिरकार राजा कितने दिनों तक इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर पाता? तो फिर क्या हुआ, राजा ने उस चीज़ों को राजा को सुनना ही पड़ा, क्योंकि वो लोग डेली एक नई कहानी उसके बारे में बता के सुनाते थे कि वो कैसे धन इकट्ठा कर रहा है। One thing that thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. फिर राजा ने जो पता लगवाया तो राजा को एक चीज़ तो साफ़ हो गई कि जो नया गवर्नर था वो हम अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट को कैरी करता था। तो ये चीज़ राजा को साफ़ हो गई कि हाँ ये तो है, कुछ तो बात है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस. और फिर एक दिन न्यू गवर्नर को राजा के द्वारा बुलाया गया। देखिए समन्ड का मतलब होता है बुलाया जाना, समन मीन्स बुलाया जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो समन वर्ड होता है ये कैसा बुलाया जाना, ऐसा नहीं कि किसी गेस्ट की तरह बुलाया जाना। ये बुलाया जाना मतलब कि जैसे पुलिस के द्वारा किसी को बुलाया जाए, है ना, मतलब किसी पूछताछ के लिए जब आपको बुलाया जाता है, दैट इज़ समन्ड. समन मतलब बुलाया जाना, बट नॉट अ नॉर्मल तरीके से किसी को कॉल नहीं किया जा रहा है, किसी का आवभगत करने के लिए कॉल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे क्यों कॉल किया जा रहा है? क्योंकि राजा उससे पूछताछ करना चाहता है उसके जो आयरन चेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. वो जो है अपने कैमल पे राइड करता हुआ आया और सारे गवर्नर्स को जो उससे जेलस फील करते थे उन्हें ये देखकर उनको बहुत खुशी हुई कि वो आते हुए अपना जो आयरन चेस्ट था उसको बांध के लेके आया था कैमल्स की बैक पे। नाउ द किंग वॉज एंग्री. अब राजा को बहुत गुस्सा आया. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" उसने कहा कि तुम हमेशा हमेशा अपने साथ ये आयरन चेस्ट क्यों कैरी करते हो? इसमें आखिर ऐसा क्या है? द गवर्नर स्माइल्ड. गवर्नर मुस्कुराया. He asked his servant to bring to the chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. और फिर उसने क्या किया? वो मुस्कुराया और उसने अपने जो सर्वेंट्स थे उनसे कहा कि जाके वो आयरन चेस्ट लेके आओ। और वो जैसे ही आयरन चेस्ट लेके आया तो जो लोग आसपास थे, जो गवर्नर्स थे, जो जेलस गवर्नर्स थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उनको लगा कि अब जो है इस शेफर्ड जो है ये पकड़ा गया। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टॉनिशमेंट. लेकिन उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब एंड द इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन. नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट. जब वो आयरन चेस्ट खोला गया
तो राजा और राजा के साथ साथ जितनी भी वहाँ प्रजा थी और जितने भी वहाँ पे गवर्नर्स थे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि ना तो उसके अंदर से गोल्ड निकला, ना ही सिल्वर निकला, बल्कि एक पुराना सा साधारण सा ब्लैंकेट निकला। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, शेफर्ड ने उस ब्लैंकेट को बहुत ही प्राउड के साथ, बहुत ही कह सकते हैं सम्मान के साथ होल्ड किया, पकड़ा और बोला, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। उसने क्या कहा कि राजा, ये जो है मेरा राजा के लिए उसने बोला कि मास्टर डी, मेरे जो आप महाराजा हैं, सिर्फ यही मेरा ट्रेजर है जो मैं अपने साथ हमेशा कैरी करता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? राजा ने कहा, लेकिन तुम ऐसा मामूली सा ब्लैंकेट अपने साथ क्यों कैरी करते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। राजा ने पूछा कि तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के किंग हो, गवर्नर हो, फिर तुम ये साधारण सा ब्लैंकेट क्यों लेके चलते हो? टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। और राजा की इस बात पे उस गवर्नर ने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही सम्मान के साथ उत्तर दिया कि ये जो है मेरा बहुत ही सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। क्लॉक्स मतलब होता है कोट, जो राजा महाराजा जो बड़े बड़े कोट्स पहना करते थे पहले, उनको बोलते हैं क्लॉक्स। तो उस शेफर्ड ने क्या उत्तर दिया कि राजा जी, ये जो है मेरा सबसे पुराना मित्र है और मैं इसको अपने साथ इसलिए रखता हूँ कि कभी अगर आप मेरे जो राजा हैं, आप अगर कभी मुझे आज्ञा दें कि आप अब मेरे से ये जो मेरा कोट है, मेरे जो कपड़े हैं, आप वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि आप ही ने मुझे दिए हैं, आप ही ने मुझे गवर्नर बनाया है। अगर कभी भविष्य में ऐसा हो कि आप मेरे से ये क्लॉक्स वापस लेना चाहें, लेकिन तब भी मेरा ये पुराना दोस्त, मेरा पुराना ब्लैंकेट मेरी मदद करेगा, ये फिर भी मेरा साथ देगा। How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. ये सुन के राजा कितना ज़्यादा खुश हुआ, राजा को कितना अच्छा लगा कि कितना ईमानदार व्यक्ति है जिसे मैंने चुना है। और जितने भी वहाँ पे जो और गवर्नर्स थे जो उससे जेलस फील करते थे, वो एकदम शर्मसार हो गए। एम्बैरेस्ड मतलब बहुत ही शर्मिंदा होना। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. और अब उनको भी यकीन हो गया कि ये जो शेफर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा विनम्र व्यक्ति है पूरे लैंड में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ बिच ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और फिर राजा ने क्या किया, उसको उससे भी बड़े प्रांत का, उससे भी बड़ी जगह का उसको गवर्नर बना दिया। और इस तरीके से कहानी जो है ये ख़त्म हो गई। हमने देखा कि इस कहानी में कैसे एक ओल्ड शेफर्ड ने एक बहुत ही बड़े गवर्नर बन गया, लेकिन फिर भी उसने अपना जो है घमंड अपने ऊपर नहीं आने दिया, बहुत ही विनम्र रहा और बहुत ही पोलाइट। इन दिस वे वी गेट द मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट वी शुड ऑलवेज be very polite and very humble and very helpful to everyone, and we should not do arrogant on anything. कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए और सबकी हेल्प करनी चाहिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द स्टोरी। ये एक ईरान से ली गई फोक टेल है। फोक टेल्स मतलब जैसे जो हमारे दादी बाबा जो पूर्वज होते हैं जो कहानियाँ हमें सुनाते हैं ना, दोज आर फोक टेल्स, जो कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। जैसे हम लोग कौवे वाली कहानी सुनते हैं, खरगोश वाली कहानी सुनते हैं, तो ये सारी फोक टेल्स है। तो ये एक ईरान से ली गई फोक टेल है। आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। आप इसको वीडियो को देखिए। अगर कोई डाउट है देन मीट मी इन द डाउट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।